हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज, आपके अपने यूट्यूब चैनल द सेलेक्ट पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री जीएस पढ़ रहे थे। प्राचीन इतिहास खत्म हो चुका था। आज से हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास का जो पहला चैप्टर होगा वो होगा इस्लाम धर्म का उदय। तो चलिए सब लोग हेडिंग लगाइए, इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय हमारा पहला चैप्टर होगा। उसके बाद सेकंड चैप्टर हम लेंगे तुर्क आक्रमणकारी। तुर्क आक्रमणकारियों में मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण लेंगे, तो एक वीडियो उसकी भी होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इस्लाम धर्म का उदय। देखिए, दुनिया में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। उन धर्मों में यदि हम इस्लाम धर्म की यदि बात करें तो इस्लाम धर्म के मानने वालों की संख्या या उसके अनुयायियों की संख्या आज दुनिया में दूसरे नंबर पर है। कहने का आशय यह है कि इस्लाम धर्म के अनुयायी इतने हैं कि अगर विभिन्न धर्मों से इनकी तुलना किया जाए तो ये दुनिया में इनकी आबादी दूसरे नंबर पर आती है। और यदि इस्लाम धर्म के समय की बात किया जाए तो इस्लाम धर्म दुनिया के नवीनतम धर्मों में आता है। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करूं, बोर्ड पर लिखा है नवीनतम, न कि प्राचीनतम धर्म, क्योंकि आप इसके साथ साथ में कंपैरिजन करिए। ईसाई धर्म का कब कितना पुराना, इसके साथ साथ बौद्ध देखिए, जैन देखिए, सब ईसा पूर्व में है। लेकिन वहीं पर जब हम इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो आप लोग यदि थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। तो जब उनका जन्म ही 570 ईस्वी में हो रहा है, लगभग 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, तो फिर हम कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म की का उदय 6वीं शताब्दी के अंतिम समय में हुआ होगा। तो 6वीं शताब्दी मतलब अगर आज से देखें, आज 21वीं सदी चल रही है, तो 21वीं मतलब अगर हम 1000 साल उधर, 400 साल उधर, तो 1400, 1500, 16 सालों का इतिहास है, जबकि अन्य धर्मों का इतिहास इससे प्राचीन है। तो इस्लाम धर्म की जो गणना होती है वो दुनिया के नवीनतम धर्मों में की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको इतना तो पता है कि इस्लाम का आशय ये होता है खुदा के प्रति समर्पण, या यूं कह सकते हैं कि खुदा के प्रति समर्पण ही इस्लाम है। अगर हम इस इस्लाम शब्द को देखा जाए तो एक बहुत पवित्र शब्द माना जाता है, लेकिन समय के साथ अब ये इसमें सबको हम नहीं शामिल कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से दुनिया में इनके द्वारा घटनाएं घट रही हैं, उसके हिसाब से अब यह धर्म उतना क्या यह जो शब्द है उसकी पवित्रता पर भी कुछ सवाल बनते हैं। लेकिन चीजें ध्यान रखिएगा, हम किसी धर्म के प्रति कोई हमारी कुछ बोलने का कोई वो नहीं था, बस कहना है, बस हम एक आपको समझने के लिए एक जीएस के दृष्टिकोण से क्या है हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस्लाम एक पवित्र शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है खुदा के प्रति समर्पण, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि खुदा के प्रति समर्पण ही इस्लाम है। जबकि इस्लाम को मानने वाले को कहा जाता है मुसलमान। इस्लाम को मानने वाला क्या कहा जाएगा? मुसलमान। और मुसलमान का शाब्दिक अर्थ होता है मुसल्लम है ईमान जिसका। मुसल्लम है ईमान जिसका, यहाँ मुसल्लम है ईमान जिसका। ईमान तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे एक शब्द आपको लग रहा होगा, मुसल्लम क्या है? तो मुसल्लम का शब्द का अगर इन्हीं के वर्ड में हम कहें तो एक शब्द सुने होंगे आप, पाक साफ। और नहीं अभी समझ में आया तो आप समझिए कि शुद्ध। जिसका ईमान शुद्ध है वही मुसलमान है, जिसका मुसल्लम ईमान है वही मुसलमान है, जिसका मन पाक साफ है वही क्या है? मुसलमान है। तो फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं कि इस्लाम धर्म को मानने वाले को मुसलमान, और मुसलमान का शाब्दिक अर्थ होता है मुसल्लम है ईमान जिसका। इतनी चीजें शुरुआती चीजें आप शब्द समझिए, एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कोई भी धर्म या कोई चीज का आप इतिहास पढ़ें तो उसके शुरुआत से पढ़ें, निचोड़ से पढ़िए, उसके शब्द को भी समझें तो ज्यादा बेहतर होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाली चीजें हैं। देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब माने जाते हैं। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, या पूछा भी जाता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब,
हजरत मोहम्मद साहब माने जाते हैं। और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जीवन परिचय से आपके एग्जाम में सवाल खूब पूछे जाते हैं। इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, किस परिवार से थे, किस कबीले थे। देखिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। और जन्म स्थान की बात किया जाए तो मक्का। और मक्का में कहा हुआ था, तो उस समय मक्का में एक कबीला था जिसका नाम था कुरैश कबीला। ये कुरैश एक प्रकार की जाति थी। तो कुरैश कबीले या कुरैश जाति में ही मक्का में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम फातिमा। ऐसा माना जाता है कि इनके जन्म से पूर्व ही, जब ये अपनी माँ की गर्भ में थे, तो इनके जन्म से पूर्व ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इनके जन्म के पश्चात इनकी माता की मृत्यु हो गई। तो कहने का आशय ये हुआ कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का बचपन अपनी माता और पिता दोनों के अभाव में बीता, क्योंकि जन्म से पहले ही पिता की और जन्म के पश्चात उनकी माता फातिमा की मृत्यु हो गई थी। अब सवाल ये है कि फिर उनका पालन पोषण कौन किया। तो उनका पालन पोषण पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया। ये इनके चाचा जो अबू तालिब थे, वो कुरैश कबीला मैंने बताया, इस कुरैश कबीले के प्रमुख थे। तो भले ही पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अबू तालिब कुरैश कबीले के प्रमुख थे, फिर भी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो प्रारंभिक जीवन था, ऐसा माना जाता है कि उनका प्रारंभिक जीवन बड़ी कठिनाइयों में बीता। और इनके बचपन का काम ये था कि बकरियों के समूह की देखभाल किया करते थे। ये उनके बचपन की कठिनाइयां थी, या उनके जीवन भी, बचपना भी उनके एक आर्थिक कठिनाई में बीता। भले ही उनके चाचा अबू तालिब क्या थे, कुरैश नामक कबीले के प्रमुख थे, वही चाचा इनके पालन पोषण किया। आगे बढ़ते हैं अब इनके जीवन परिचय में, और हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए चीजों को। जन्म कहाँ हुआ था, माता पिता का क्या नाम था, चाचा का नाम क्या था, आगे बढ़िएगा। देखिए, जब इनकी उम्र 25 वर्ष की होती है, अब आप 25 वर्ष देखिएगा, 570 में अगर 25 जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, आप खुद ही देखिए। तो 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह होता है, जो इनसे उम्र में 15 साल बड़ी थी। 25 वर्ष की आयु में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का विवाह होता है। और विवाह जिनसे होता है उनकी उम्र 40 वर्ष, यानी कि इनसे वो 15 वर्ष बड़ी थी। उनका नाम था खदीजा बेगम। और खदीजा बेगम एक विधवा थी। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपना जो विवाह किया था, वो एक विधवा खदीजा बेगम से किया था, जो इनसे उम्र में मैंने बताया कि 15 वर्ष बड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब अब इनके जीवन की से संबंधित घटनाओं को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जब मृत्यु, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के विवाह के पश्चात होता यह है कि जब इनकी उम्र होती है 40 वर्ष, किसकी, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की उम्र जब 40 वर्ष की हो जाती है, तो 40 वर्ष की उम्र में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को एक रात में इन्हें देवदूत, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, देवदूत जिब्राइल का एक संदेश प्राप्त होता है। तो देवदूत जिब्राइल का जो संदेश इन्हें प्राप्त हुआ था, वो ये था कि खुदा के संदेशों को खुदा के बंदों तक, यानी लोगों तक पहुंचाए। ऐसा कौन कह रहा है, देवदूत जिब्राइल किससे, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से कह रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस संदेश प्राप्ति के पश्चात देवदूत जिब्राइल का इन्हें संदेश प्राप्त होता है। तो देवदूत जिब्राइल का संदेश प्राप्त होने के पश्चात पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब रसूल कहे गए। हाँ, ये भी सवाल पूछा गया है एग्जाम में
कि देवदूत जिब्राइल का संदेश प्राप्त होने के पश्चात पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को क्या कहा गया, तो उन्हें रसूल कहा गया। अब जब इन्हें देवदूत जिब्राइल का संदेश प्राप्त हो गया तो देवदूत जिब्राइल के संदेश को यह लोगों तक पहुंचाने का काम करने लगे, लोगों तक पहुंचाने का काम करने लगे। और वो जो संदेश पहुंचा रहे थे वो संदेश यही था कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। कारण यह है कि उस समय कुरैश कबीले में मूर्ति पूजा बड़ी तेजी से प्रचलन में थी, तो उन्होंने जो भी संदेश पहुंचाने का लोगों तक काम किया वो यही था कि मूर्ति पूजा यानी कि ईश्वर को मानने के लिए, ईश्वर को याद रखने के लिए किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। अब आप एक चीज और समझिए, जहां कहीं पर भी मूर्ति पूजा की बात आएगी तो मूर्ति पूजा का यदि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब विरोध कर रहे हैं तो जो मूर्ति पूजक हैं या जो मूर्ति पूजक जिस तरीके से पुरोहित लोग होते हैं, अगर इनका देखा जाए तो इनका विरोध करेंगे कौन, इनके जो मूर्ति पूजक लोग हैं वो इनका विरोध करेंगे, किसका, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का। चूंकि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो चाचा अबू तालिब थे वो कुरैश कबीले के प्रमुख थे, तो इसलिए शुरुआत में इनका विरोध उतना नहीं कर सका कोई, क्यों, क्योंकि उनके चाचा अबू तालिब कुरैश कबीले के प्रमुख थे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन समय आया 619 ईस्वी, 619 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अबू तालिब और इसी वर्ष उनकी पत्नी खदीजा बेगम की भी मृत्यु हो गई। तो इनके चाचा अबू तालिब और इनकी पत्नी खदीजा बेगम दोनों की मृत्यु एक ही वर्ष हुई, 619 ईस्वी। अब हुआ ये, अब जब चाचा अबू तालिब की मृत्यु हो गई तो जो उस समय कुरैश कबीले में मूर्ति पूजक थे उन मूर्ति पूजकों के द्वारा इनका विरोध किया जाने लगा। अभी तक कोई विरोध करने की साहस नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन चाचा की मृत्यु के पश्चात फिर क्या हुआ, विरोध होना प्रारंभ हुआ। अब इसी विरोध के चलते आगे बढ़ते हैं, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं और आपको मैं प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा था, वहीं से मैंने आपको कई संवत बताते हुए आए, जैसे शक संवत, गुप्त संवत। तो इसी तरीके से जब इनका मक्का में विरोध होने लगा तो 622 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए, मक्का छोड़कर मदीना चले गए। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा मक्का को छोड़कर मदीना जाने के सन यानी 622 ईस्वी को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो हिजरी संवत क्या है, हिजरी संवत वही यादगार समय है जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का मक्का में घोर विरोध हुआ। उस विरोध के पश्चात वो कहाँ चले जाते हैं, मदीना। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि मक्का पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जन्मभूमि थी, जबकि इस्लाम धर्म की स्थापना या एक गुफा से कुरान शरीफ की प्राप्ति होना, जो मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, उसकी प्राप्ति उन्हें मदीना की एक पहाड़ी की एक गुफा से हुई थी। तो इसलिए मक्का उनकी जन्मभूमि मानी जाती है, जबकि मदीना उनकी कर्म भूमि मानी जाती है। ऐसा मानना है इस्लाम धर्म के अनुयायियों का। अब हिजरी संवत की बात करते हैं, तो हिजरी संवत के विषय में आपसे सवाल पूछा जाता है कि हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो 622 ईस्वी। आप घटना याद रखिएगा कि इसी समय मक्का छोड़कर पैगंबर साहब कहाँ पहुंचते हैं, मदीना पहुंचते हैं, इसलिए यह डेट महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हिजरी संवत यानी कि अगर 622 ईस्वी में अगर देखा जाए तो इसके समानांतर इनका एक अलग सन, अपना एक अलग संवत चल रहा है। यानी कि अगर ईस्वी 622 था तो उस समय हिजरी संवत कितना रहा होगा, एक रहा होगा। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ा जाएगा, 623 ईस्वी होगी तो हिजरी संवत कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि यह 624 ईस्वी होगी तो हिजरी संवत कितना होता जाएगा, 3 होता जाएगा। तो इसको निकालने का तरीका मैंने जब प्राचीन काल में ही बताया था कि कोई भी संवत यदि ईस्वी में यानी एडी में स्टार्ट किया गया है
तो उसको जिस डेट से पूछा जाए उस डेट को बेस मानकर हम घटा देते हैं, जबकि जो भी संवत बीसी में स्टार्ट किए गए हैं जैसे विक्रम संवत, तो उनको निकालने के लिए अपने बेस ईयर जो डेट मिली है आपको, जो सन मिला है, उसमें उसको हम जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम इस समय समझें कि कौन सा हिजरी संवत चल रहा होगा, तो इस समय चल रहा है 2020। अब 2020 में 622 ईस्वी यदि आप घटा देंगे तो जो भी आएगा वो इस समय क्या चल रहा है, इस्लामिक धर्म का अपना अलग कैलेंडर, जिसको हम क्या कहते हैं, हिजरी संवत कह रहे हैं, वो ऐसे निकल कर चला आएगा। अगर आपसे यही 601 2021 के मुकाबले पूछा जाए, तब 2021 में 622 घटा दीजिए, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं आसानी से। आगे बढ़िएगा, जब इनका हिजरी संवत अर्थात इनका अपना अलग कैलेंडर है, तो इस कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज आपको बताएं इंटरेस्टिंग, वो ये है कि देखिए हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे रात को जब 12 बज जाते हैं तो अगली डेट की शुरुआत मान ली जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम ये मानते हैं आज 5 तारीख है, तो 6 तारीख होगी रात्रि के 12 बजे से। लेकिन हिजरी संवत में जो अगला दिन माना जाता है वो सूर्य के डूबने के पश्चात, यानी जैसे ही सूर्य डूब जाता है, इनके हिसाब से हिजरी कैलेंडर के अनुसार से अगला दिन आ जाता है। जैसे अभी मान लेते हैं 5 बजे सूरज डूब गया, और यदि आज 4 तारीख है तो जैसे 5 बजे सूरज डूबेगा वैसे वो अगली तारीख कौन मान ली जाएगी, 5 मान ली जाएगी। तो इस तरीके से हर कैलेंडर जितने भी हैं उनमें रात 12 बजे से अगला दिन आता है, जबकि हिजरी संवत के कैलेंडर के अनुसार उसी दिन यानी जब सूर्य डूबता है तभी से मान लिया जाता है अगला दिन। चलिए, अब जब इस कैलेंडर में इसमें भी सेम उसी तरीके से 12 महीने हैं, तो इन 12 महीने के नाम देखिए, 12 महीने के नाम तो एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ एक आध दो एग्जाम में मैंने देखा है कहीं कि उसमें ये सवाल अवश्य पूछा गया कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार या हिजरी संवत के कैलेंडर के अनुसार पहला महीना कौन सा होता है। या आपको पता होगा कि इनके यहाँ एक मुहर्रम भी होता है, और ये तमाम महीने कई होते हैं, तो इन महीने को हम आपको बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। तो इन महीनों से पूछेगा सवाल और आपको पता होगा, याद कर लीजिएगा। तो पहला महीना और दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से 12 महीने कौन कौन से हैं। देखिए इनके कैलेंडर में भी महीने 12 ही होते हैं। अब पहला महीना कौन सा है जो एग्जाम में पूछा गया है, तो पहला महीना होता है मुहर्रम। आगे बढ़ते हैं, दूसरा महीना जो इनका होता है वो कहा जाता है सफर, और तीसरा महीना रबीउल अव्वल, ब नहीं लिखे हैं हम, वो लिखे हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, रबीउल अव्वल। चौथा महीना होता है इनका रबीउल आखिर, रबीउल आखिर। पांचवा महीना होता है इनका जुमादिल अव्वल, जुमादिल अव्वल। छठवां महीना होता है जुमादिल आखिर, और बाकी हम इधर लिख देते हैं। सातवां महीना होता है रज्जब, रज्जब नाम भी कई लोगों का आप लोगों ने सुना होगा। रज्जब ये इस्लामिक कैलेंडर का 7वां महीना है। अगला 8वां महीना है शाबान, शाबान। 9वां महीना है रमजान। 10वां महीना है शव्वाल। 11वां महीना है जिलका अदह, जिलका अदह। और 12वां महीना है जिल हिज्जा। तो ये इस्लामिक कैलेंडर के 12 महीने के नाम हैं, आप याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए। इसमें से अभी तक मैंने जो बताया, पहला महीना पूछा गया है मुहर्रम, उसके पश्चात 9वां महीना पूछा गया है रमजान। इन दोनों पर आप ज्यादा फोकस करिएगा कि रमजान कौन सा महीना माना जाता है। अब इसको क्रम से याद करना होगा, अब ऐसा नहीं कि जिल हिज्जा आप पहले पर याद कर लीजिए। हाँ, तो ये वैसे ही हो गया कि आपके हिसाब से दिसंबर पहले आता है और जनवरी बाद में, इसको क्रम से आपको याद करना होगा। तो ये हुआ हिजरी संवत,
इस्लामिक कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर के 12 महीने के नाम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हजरत मोहम्मद साहब मदीना पहुंच जाते हैं तो वहीं मदीना में ही उनको एक पहाड़ी में एक गुफा से उन्हें कुरान शरीफ की प्राप्ति होती है। कुरान शरीफ उसी तरीके से जिस तरीके से हर ग्रंथों का, हर धर्मों का अपना एक पवित्र ग्रंथ होता है। जैसे आपसे हम पूछ लें कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो आप बताएंगे बाइबिल। बाइबिल के दो भाग, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। यदि इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ तो त्रिपिटक माने जाते हैं। इसी तरीके से हर धर्मों के अपने पवित्र ग्रंथ हैं। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा स्थापित किया गया इस्लाम धर्म, तो इस इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है कुरान शरीफ। और इस कुरान शरीफ के विषय में जो आप लोग यदि शुरुआत से चैनल से जुड़े होंगे, शुरुआत से वो लोग इतिहास जीएस पढ़ रहे होंगे, उनको एक घटना मैं याद दिलाता हूँ। और जो लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, जो दोस्त नए जुड़ रहे हैं, जो छात्र नए जुड़ रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर वैदिक काल पढ़िएगा। और वैदिक काल में मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य में पहले वैदिक साहित्य पढ़ाए गए हैं वेद। और वेदों के विषय में ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना मानव ने नहीं बल्कि देवताओं ने किया है। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय का मतलब जिसका संबंध पुरुषों से न हो, पुरुषों से नहीं होगा तो फिर दो ही से हो सकता है, या तो देवताओं से या तो फिर राक्षसों से वेदों की रचना होगी नहीं, तो फिर कौन करता है? देवताओं ने के द्वारा किया जाता। उसी तरीके से जिस प्रकार से हमारे ब्राह्मण धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में यह मानना है कि वेदों की रचना मानव ने नहीं बल्कि देवताओं ने किया है, उसी तरीके से इस्लाम धर्म की भी अपनी यह मान्यता है कि कुरान शरीफ जो इनका पवित्र ग्रंथ है वह एक गुफा से प्राप्त हुआ था पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को। उसे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा नहीं लिखा गया था, उनके द्वारा नहीं रचा गया था, बल्कि एक पहाड़ी में एक स्थित गुफा से कुरान शरीफ की प्राप्ति हुई थी। तो यहीं पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब अब क्या करते हैं? इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। अब देखिए इनके जीवन की 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं। 25 वर्ष की आयु में इनको क्या होता है? देवदूत जिब्राइल, खुदा के देवदूत जिब्राइल का संदेश प्राप्त होता है। उसके बाद वो मक्का छोड़कर मदीना जाते हैं। फिर मदीना में उन्हें एक पहाड़ी की गुफा से कुरान शरीफ की प्राप्ति होती है। और कुरान शरीफ की प्राप्ति के पश्चात हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। अब इस्लाम धर्म का अगर हम दर्शन की बात करें उसके, तो इस्लाम धर्म का दर्शन एक ईश्वरवाद है, यानी एक ईश्वर में विश्वास करता है। ये सवाल आपसे बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है कि इस्लाम धर्म का मुख्यतः बेस क्या है या आधार क्या है? तो इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद, यानी ईश्वर एक ही है, वह अल्लाह है, इसी पर टिका हुआ है। जबकि वहीं हम अपने ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं तो ब्राह्मण धर्म बहुदेववाद, हमारे यहाँ 37 करोड़ देवी देवता तक माने जाते हैं, इसलिए वह बहुदेववाद में आता है। जबकि इस्लाम धर्म किस में है? एकेश्वरवाद में है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती है। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा का विरोध बताया गया है किसमें? इस्लाम धर्म में। ऐसा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का ही मानना था। आगे चलते हैं। देखिए पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के अनुयायियों को यानी मुसलमानों को कुल 5 कर्तव्य बताए हैं। उनका ये कहना था कि जो भी इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है या इस्लाम धर्म को ग्रहण करता है, उसे अपने जीवन में इन 5 कर्तव्यों को निभाना आवश्यक है। तो चलिए इसको आप नोट कर चुके हैं तो हम साफ करें, फिर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा बताए गए उन 5 कर्तव्यों की बात करते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए जो 5 कर्तव्य बताए हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1,
नंबर 1 रोजा। रोजा का मतलब इसको हम अपने हिसाब से अगर कहें तो व्रत रहना। व्रत का मतलब रमजान के महीने में इस्लाम धर्म के अनुयायी सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। इस बीच में वो पानी तक भी नहीं ग्रहण करते। वो इनका पहला कर्तव्य माना गया है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा बताए गए में से। साल भर में रमजान के महीने में रोजा रखना यानी व्रत रहना। दूसरा इनका कर्तव्य है कलमा पढ़ना। कलमा पढ़ने का मतलब है कुरान की आयतें। देखिए इस्लाम धर्म में लाइन को आयत कहा गया, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे वेदों के में जो कुछ भी लिखा गया उन्हें मंत्र या श्लोक कहा गया है, उसी तरीके से इस्लाम धर्म में कुरान की लाइनों को आयत कहा गया है। तो कुरान की आयतों का स्मरण करना, कुरान की आयतों को पढ़ना ही कहा जाता है कलमा पढ़ना। कलमा पढ़ना ही इनका दूसरा कर्तव्य माना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा होता है जकात। जकात एक प्रकार का कर है। देखिए जब आप मध्यकाल में आगे बढ़ेंगे तो हम आपको कर पढ़ाएंगे, तो कई प्रकार जजिया, जकात, खिराज, खुम्स, तमाम प्रकार के कर बताएंगे। लेकिन इनमें से एक कर इस्लामिक जब सत्ता थी यहाँ पर, जब तुर्कों की सत्ता थी, उनमें से एक कर था जकात। जकात एक प्रकार का धार्मिक कर था जो लिया जाता था इस्लाम धर्म के अनुयायियों को। देखिए कई चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लाम धर्म को दुनिया के अन्य धर्मों से उसकी अपनी मान्यताओं के माध्यम से अलग करते हैं, क्योंकि ऐसा ये मानना था पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का। उन्होंने खुद ही 3 कर लगाए थे, सदका, जकात और उस आगे हम आके बताते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मुसलमानों के कर्तव्य की बात कर रहे हैं, तो जकात वह धार्मिक कर था जो मुसलमानों पर यानी इस्लाम धर्म के अनुयायियों पर लगाया जाता था। और इस कर से प्राप्त धन को, इस कर से प्राप्त मुद्रा को इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में खर्च किया जाता था। तो देखिए ये शुरुआत में से ही इसकी दर 1/40 भाग रही है। यानी कि जो भी मुसलमान इस्लाम धर्म का या जो भी व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानने वाला होगा, इस्लाम धर्म का अनुयायी होगा, वह अपनी संपत्ति का 1/40 भाग जकात के रूप में प्रस्तुत करेगा, जकात के रूप में देगा, जिससे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो 1/40 भाग, या इसे हम प्रतिशत में अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो 2.5% आप बताइएगा। 3 कर्तव्य हो गए। चौथा कर्तव्य होता है इनका दिन भर में यानी 24 घंटे में 5 बार की नमाज अदा करना। नमाज अदा करना, अगर हम इसको अपनी भाषा में कहें, आपको समझने लायक बताएं कि जिससे आप समझ सकें, नमाज अदा करने का मतलब होता है अल्लाह को धन्यवाद देना। तो पूरे 24 घंटे में हर एक मुसलमान का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह 24 घंटे में 5 बार की नमाज अदा करे, यानी 5 बार अल्लाह को धन्यवाद दे। लास्ट है पांचवा है हज यात्रा करना। हज यात्रा करना का मतलब यह है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित, चाहे कर्म भूमि की बात करें चाहे जन्मभूमि मक्का और कर्म भूमि मदीना, तो हर एक मुसलमान संपूर्ण दुनिया में जो भी मुस्लिम जगत के लोग जहां कहीं भी रहते होंगे, उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि अपने जीवन में कम से कम एक बार वह हज यात्रा करें, यानी मक्का और मदीना की यात्रा करें। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा मुसलमानों को बताए गए यह 5 कर्तव्य निम्नलिखित हैं, जो आप देख लिए, वो आप पढ़ लिए, उसको समझ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम सिद्धांत की बात करते हैं। क्या सोच थी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को अपने धर्म को लेकर, क्या उनकी मानसिकता थी, किस तरीके से, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि इस्लाम धर्म दुनिया के नवीनतम धर्मों में से एक है, लेकिन आज उसकी आबादी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। तो आखिर सवाल यह उठता है, यहीं पर हम बौद्ध की बात करते हैं, जैन की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया में
या हम भारत में बात करते हैं 1 से 2% भी बौद्ध और जैन धर्मों के अनुयायी अब नहीं रह गए हैं। तो एक धर्म की संख्या इतनी कम क्यों हो रही है और वहीं दूसरे धर्मों के मानने वालों यानी इस्लाम धर्म के मानने वालों की संख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? तो कुछ ऐसी मान्यताएं हैं, इनके कुछ अपने दर्शन है, इनकी अपनी कुछ फिलॉसफी है, जिसके कारण इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में इतना तेजी से हुआ। ये चीजें हम यहीं पर आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का मानना यह था कि देखिए हमारे यहाँ यह ऐसा माना गया है, हर एक हम अगर तुलनात्मक पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए होता क्या है कि हमारे अगर हम हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म की बात करें तो यहाँ पर धर्म को सत्ता से और सत्ता को धर्म से अलग बताया गया है। मतलब कहने का ये है कि धर्म का हस्तक्षेप सत्ता में नहीं और सत्ता का हस्तक्षेप धर्म में नहीं होना चाहिए। और यही चीज़ें हमारे संविधान में भी हैं। धर्म निरपेक्ष देश बताया गया है, यानी कि कहीं पर यह नहीं कहा गया कि राष्ट्र का किसी धर्म के प्रति हस्तक्षेप होगा या राष्ट्र का किसी धर्म के प्रति एक विशेष लगाव होगा, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार सभी धर्म समान हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ब्राह्मण धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध हो, सबके प्रति समानता की बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का मानना ये था कि यदि किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करना है, यानी किसी भी धर्म को उन्नति के शिखर तक पहुंचाना है, तो सत्ता भी अपने हाथ में रखनी होगी। आप अब सोचिए, अब थोड़ा सा मध्यकालीन इतिहास पर आइए। आपको ये पता होगा कि कई ऐसे भारत में आक्रमणकारी आए कि अपने आक्रमण के दौरान यहाँ के लोगों का, यहाँ पर ही नहीं जहाँ जहाँ पर उनका आक्रमण हुआ वहाँ के लोगों को जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने की बात करी है। ऐसी घटनाएं आपको इतिहास में खूब मिल जाएंगी। उसी तरीके से पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का ये मानना था, यदि किसी भी धर्म को दीर्घजीवी बनाना है, किसी भी धर्म के विकास को उन्नति के शिखर तक पहुंचाना है, तो धर्म के साथ साथ सत्ता को भी अपने हाथ में रखनी होगी। इसी मानसिकता से, इसी सोच से, इसी दर्शन से पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने एक इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना किया। उनके साम्राज्य को ही क्या कहा गया? इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना, इस्लामिक साम्राज्य की उपमा दी गई। अब आप सोचिए, यदि किसी शासक के हाथ में धर्म भी हो और सत्ता भी हो, तो सत्ता के आड़े धर्म और धर्म के आड़े सत्ता रहेगा, तो फिर धर्म का विकास तो होना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक इस्लामिक धर्म की स्थापना किया, उसके स्वयं शासक भी बने। कहने का मतलब इस्लाम धर्म के संस्थापक होने के साथ साथ इस्लामिक साम्राज्य के भी शासक कौन कहे अपने आप को बनाया गया? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा। इसके इतना ही नहीं, उन्होंने एक शासक की भांति कई प्रकार के कर भी लिए। केवल कर ही नहीं लिया बल्कि कई युद्ध भी लड़े और इन युद्धों में विजय प्राप्त किया। और आप सोचिए, एक धर्म के संस्थापक जो शासक हैं, जो कर ले रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध में विजेता हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर जहां जहां उनका साम्राज्य स्थापित होगा वहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से होगा। इनके द्वारा लगाए गए करों की बात कर लेते हैं। देखिए, पहला कर इनके द्वारा लगाया जो कर था सदका। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने कुल 3 मुख्यतः कर लगाए थे। नंबर 1 सदका, नंबर 2 जकात और नंबर 3 उस्र। तो ये 3 प्रकार के कर उनके द्वारा लिए गए थे। अब सदका कौन सा कर था, जकात कौन सा कर था, उस्र कौन सा था, ये हम देख लेते हैं। अभी हम जब 5 कर्तव्य बता रहे थे उसमें जकात के विषय मैंने बता दिया डिटेल में कि उनकी संपत्ति का 1/40 भाग, या प्रतिशत में बात करें परसेंट में तो 2.5% लिया जाता था। सदका एक प्रकार का ऐच्छिक कर था, जिसको देना हो वो दे, जिसको नहीं देना है वो न। हम कर की बात कर रहे थे, हमने ये बताया आपको कि सदका एक प्रकार का ऐच्छिक कर था, जबकि जकात इस्लाम धर्म के अनुयायियों को अपनी संपत्ति का 1/40 भाग, यदि हम परसेंटेज में बात करें तो 2.5% देना पड़ता था। इसके अलावा उस एक प्रकार का भूमि कर था। ये थे
3 हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा लगाए गए टैक्स थे। अब आगे बढ़ते हैं युद्ध। देखिए हजरत मोहम्मद साहब इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने के बाद, स्वयं को शासक घोषित करने के बाद कुल 3 महत्वपूर्ण युद्ध भी लड़े हैं। याद कर हो जाएगा बढ़िया से, इसलिए याद हो जाएगा कि 3 कर भी लगाए थे और 3 युद्ध ही लड़े थे। और इन तीनों युद्धों में विजय प्राप्त करने के पश्चात इस्लाम धर्म या इस्लामिक साम्राज्य संपूर्ण मक्का और मदीना में फैल गया। तो ये 3 युद्ध कौन कौन थे, हम इसी को देखते हैं। देखिए पहला युद्ध था बद्रा का युद्ध, दूसरा था उहूद का युद्ध। दोस्तों मैं उहूद लिखा हूं, यहूद नहीं। यहूद भी एक जगह है जहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। एक गीत भी है, देखो यहूद नगरी में। तो यहूद नगरी में उनका जन्म, यहाँ यहूद नहीं है बल्कि उहूद है। तो दूसरा है यहूद का युद्ध और तीसरा युद्ध था क्या बोलते हैं उसको, बद्रा का, उहूद का, और तीसरा था डिच का युद्ध। तो ये 3 युद्ध उन्होंने लड़ा था। इन तीनों युद्धों में अब समय भी बता देते हैं कौन सा युद्ध कब हुआ था। पहला युद्ध हुआ था बद्रा का 624 ईस्वी में, दूसरा हुआ है 625 ईस्वी में और तीसरा हुआ है 626 ईस्वी में। ये 3 युद्ध पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में लड़े थे, ताकि एक इस्लामिक साम्राज्य और एक पूरे मक्का और मदीना में, इस युद्ध में विजय के पश्चात संपूर्ण मक्का और मदीना में इस्लाम धर्म फैल गया। ये थे हजरत मोहम्मद साहब के साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम साफ करते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है 632 ईस्वी में। तो जन्म 570 ईस्वी, मृत्यु कब होती है 632 ईस्वी में। यूं कह सकते हैं आप दूसरे शब्दों में कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो भी समय था मदीना जाने के पश्चात, उसके बाद वो 10 साल तक मदीना में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे, युद्ध वगैरह लड़ते रहे, कर लेते रहे और एक इस्लामिक साम्राज्य को विस्तृत करते रहे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मृत्यु के पश्चात जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो दोस्तों होता है उत्तराधिकार का युद्ध। तो कहने का आशय ये है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात सबसे बड़ा सवाल ये था कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के पश्चात कौन। ये सवाल इसलिए उस समय बड़ा था क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब अपनी मृत्यु से पहले या मृत्यु तक किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों। तो देखिए यहाँ पर भी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की सोच कुछ अलग थी। उनकी सोच यह थी, आप इसको देखिए, मैंने आपको जब पढ़ाया था गुप्तोत्तर काल में एक वंश हमने पढ़ाया था, आपको याद होगा, पुष्यभूति वंश, जिसको हम वर्धन वंश भी कहते हैं। तो वर्धन वंश में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात उनका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा और उसके बाद कौन बैठता है, हर्षवर्धन। अब इन दोनों की तुलना करिए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन में, आपको बेहतर उदाहरण, बेहतर एग्जाम्पल निकल कर आएगा इस बात को समझने के लिए। तो क्या होता है, होता यह है कि हर्षवर्धन राज्यवर्धन की तुलना में अधिक योग्य था। उसकी योग्यता के लिए समझनी हो, उसकी महानता समझनी हो तो गुप्तोत्तर काल का 2nd वीडियो पढ़िए, आप देखिए वहां पे। तो चलिए, तो कहने का आशय ये हुआ कि देखिए हमारे देश में या कहीं और पर भी देखा जाए एक परंपरा थी कि पिता की मृत्यु के पश्चात बड़ा पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हजरत मोहम्मद साहब का मानना था कि उत्तराधिकार की घोषणा करने पर प्रतिभा का हनन होता है, योग्यता का हनन होता है। इसलिए इस मामले में, उत्तराधिकार के मामले में, हजरत मोहम्मद साहब की सोच यह थी कि मेरी मृत्यु के पश्चात, मेरे मरने के पश्चात जिसमें दम होगा, जिसमें क्षमता होगी, जिसके तलवार में धार होगी, वह स्वयं अपने लिए जगह बना लेगा, वो स्वयं अपने लिए योग्य साबित कर लेगा, वो स्वयं मेरा उत्तराधिकारी हो जाएगा। इसी सोच को लेते हुए हजरत मोहम्मद साहब ने कभी भी उत्तराधिकार की घोषणा नहीं की। हाँ, लेकिन उसके पश्चात जो भी उत्तराधिकारी हुए उनको कहा गया खलीफा। खलीफा शब्द अरबी भाषा का है
अरबी भाषा का शब्द है। इसका यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिनिधि, यानी कि पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि जो संपूर्ण मुस्लिम जगत का एक प्रकार से धर्म गुरु होगा। तो इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को क्या कहा गया? खलीफा। फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की यही महानता थी, यही उनका त्याग था, यही उनका बलिदान था कि उन्होंने कभी भी उत्तराधिकार की घोषणा नहीं किया था। आगे चलते हैं। तो उनकी मृत्यु के पश्चात जो भी उनका उत्तराधिकारी बना या जो भी खलीफा बना उसको कहा जाता है खलीफा अबू बकर। तो पहला खलीफा अबू बकर, अबू बकर के बाद दूसरा जो खलीफा बनता है दोस्तों वो होता है उमर, और तीसरा जो खलीफा बनता है उसका नाम है उस्मान, और चौथा जो खलीफा बनता है उसका नाम है अली। तो ये प्रारंभिक 4 खलीफा थे। इसके पश्चात देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि 632 ईस्वी के बाद खलीफाओं के कार्यकाल देख लीजिए। 632 ईस्वी से लेकर 634 ईस्वी तक 2 साल तक खलीफा रहे अबू बकर। अबू बकर की मृत्यु के पश्चात 634 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक खलीफा रहते हैं उमर। उसके बाद 644 ईस्वी से लेकर 656 ईस्वी तक खलीफा होते हैं उस्मान। उसके बाद 656 ईस्वी से लेकर 661 ईस्वी तक खलीफा होते हैं अली। मैं इन प्रारंभिक 4 खलीफाओं से जो पहला खलीफा ये था कौन? अबू बकर, तब से लेकर मैं केवल 4 खलीफाओं की यानी 661 ईस्वी तक के खलीफाओं की बात करता हूं। वो मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि इसके पश्चात जो भी खलीफा हुए हैं उनसे आपके एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाता। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ें ये भी हैं कि इन 4 खलीफाओं के पश्चात ही इस्लाम धर्म मुख्यतः 2 विचारधाराओं में बढ़ता है। एक कहा जाता है शिया और दूसरे को कहा जाता है सुन्नी। बड़ी चीज़ें बेहतर ये है कि हमको ये आपको ये जानना है कि शिया और सुन्नी क्या है, कौन शिया कहे गए और कौन सुन्नी कहे गए, या शिया और सुन्नी में क्या अंतर है, क्या इनकी मान्यताएं हैं। और पूरी दुनिया में जहां भी मुस्लिम जगत के लोग हैं शिया और उन सुन्नी के बीच उनकी अपनी एक कट्टरता, उनकी एक कट्टर दुश्मनी कह सकते हैं, एक दूसरे को मान के बैठते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा किसी धर्म में नहीं होना चाहिए, हम ये मानते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, सऊदी अरब और ईरान का लीजिए। ईरान शियाओं का है और सऊदी अरब सुन्नियों का है। इनके बीच किस तरीके की आपको देखते हैं किस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मतभेद होता है, एक अपना उनका क्या बोल सकते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हर जगह जाने को तैयार होते हैं। तो ये उनका होता। तो अब हम समझेंगे शिया और सुन्नी। लेकिन उसके पहले देखिए अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ये 4 खलीफा हुए। इन खलीफाओं में से देखिए उमर एक खलीफा थे जिन्होंने भूमि पैमाइश करवाई थी। तो ये भी सवाल अगर पूछा जाए कि भूमि पैमाइश करवाने वाले पहले खलीफा कौन थे, तो भूमि पैमाइश करवाने वाले पहले खलीफा उमर थे। जबकि अगर हम उस्मान की बात करें तो उस्मान एक ऐसे खलीफा थे जिनकी मृत्यु हो गई थी नमाज पढ़ते समय। तो नमाज पढ़ते समय मृत्यु किसकी हुई थी? तो नमाज पढ़ते समय मृत्यु को प्राप्त करने वाले खलीफा कौन थे? उस्मान। उसके बाद अली हुए। कौन होते हैं? अली होते हैं। ये प्रारंभिक 4 खलीफा। अब लेकिन अब हम आपको ये बताएं कि अंतिम खलीफा कौन था। तो अंतिम खलीफा इसलिए जानना आपको दोस्तों आवश्यक है। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं। अंतिम खलीफा जो थे वो खलीफा माने जाते हैं अब्दुल हामिद द्वितीय, अब्दुल माजिद द्वितीय अंतिम खलीफा। अब इस्लाम जगत में खलीफा का पद नहीं रह चुका है, ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है। तो इसलिए अंतिम खलीफा जो माने जाते हैं, तो अंतिम खलीफा याद करिएगा अब्दुल माजिद द्वितीय। क्यों? क्योंकि इनके नाम से एक और इसके पहले खलीफा हो चुके थे। ये कहाँ के थे? ये थे तुर्की के थे। और यहाँ पे खलीफा का पद समाप्त किया गया था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1924 ईस्वी में। कहने का आशय ये हुआ कि 632 ईस्वी से लेकर 1924 ईस्वी तक इस्लाम जगत में खलीफा
का पद बना रहा, हर समय में कोई न कोई खलीफा रहा, लेकिन 1924 ईस्वी में खलीफा का पद समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हुआ, क्यों समाप्त हुआ, इसके पीछे भी एक मजेदार चीज़ें हैं। वो ये है कि उस समय तुर्की का एक युवा नेता जिसको कहा जाता था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद किया था, तो इस मदद के बदले मुस्तफ़ा कमाल पाशा की मदद अंग्रेज़ों ने किया प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। उनका मुस्तफ़ा कमाल पाशा का अपना ये मानना था कि यदि तुर्की में इस्लामिक सत्ता रहती है, यानी धर्म की सत्ता रहती है, तो तुर्की का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए आपको कभी सुने होंगे तुर्की को यूरोप का बीमारू देश भी कहा जाता है। तो ऐसा पहले था, अब तुर्की एक विकसित देश हुआ। तो ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो खलीफा के अगेंस्ट था, वह अंग्रेज़ों की सहायता से खलीफा के पद की समाप्ति करवाता है और इसकी शुरुआत 1919 में होती है। आप भी भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो एक आंदोलन मिलेगा 1919 ईस्वी में, खिलाफत आंदोलन। तो यह जो खिलाफत आंदोलन था, इसका भी संबंध किसे था, तुर्की के अंतिम खलीफा अब्दुल माजिद द्वितीय के पद को समाप्त करने, जिसका नेतृत्व भारत में अली बंधुओं ने किया था और महात्मा गांधी ने भी उनका सहयोग किया था खिलाफत आंदोलन को लेकर। तो आएंगे तो 1919 में जब हम आंदोलन पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये खलीफा शब्द बार बार आएगा। अभी इल्तुतमिश पढ़ाएंगे तब भी खलीफा आएगा, बलबन पढ़ाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, हर शासकों के शासनकाल में मुबारक शाह खिलजी जो अपने आप को स्वयं खलीफा घोषित कर लिया था, तो हर शासकों के समय में खलीफाओं का नाम अवश्य आएगा। तो इसलिए खलीफा शब्द कायदे से आप समझ लीजिए। तो अंतिम खलीफा कौन था, अब्दुल माजिद द्वितीय तुर्की के थे। तुर्की का युवा नेता मुस्तफ़ा कमाल पाशा अंग्रेजों के साथ मिलकर 1924 ईस्वी में खलीफा के पद की समाप्ति करता है। तब से अब मुस्लिम जगत में कोई धर्मगुरु, कोई खलीफा नहीं है, यानी खलीफा के पद का समाप्त हो गई। दोनों सवाल दोस्तों याद रखिएगा, पहला खलीफा अबू बकर, अंतिम खलीफा अब्दुल माजिद द्वितीय कहाँ का था, तुर्की का था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा शिया और सुन्नी के विषय में। तो चलिए शिया और सुन्नी के विषय में बात करते हैं। हम समझते हैं कि इन शियाओं और सुन्नियों में अंतर क्या है। बहुत छोटी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी नहीं। आप कुछ लोग जानते भी होंगे, जो जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो वो समझिए, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग भी होता है, हर एक व्यक्ति को जानने की इच्छा होती है कि ये शिया और सुन्नी का मतलब क्या है। देखिए खलीफा अली के बाद एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था हसन। अब देखिए नाम याद रखिएगा, खलीफा अली के पश्चात एक व्यक्ति होते हैं हसन, दूसरे व्यक्ति होते हैं हुसैन और तीसरे व्यक्ति होते हैं याजिद। मैं तीनों नाम बोर्ड पर लिख दिया हूँ, एक है हसन, दूसरे है हुसैन और तीसरे हैं याजिद। तो अली के पश्चात खलीफा घोषित किया गया हसन को। किसको, हसन को। लेकिन हसन ने खलीफा बनने से इनकार कर दिया। फिर से मैं रिपीट करूं, अली की मृत्यु के पश्चात हसन को खलीफा घोषित किया गया, लेकिन खलीफा हसन ने अपने खलीफा बनने से इनकार कर दिया। अब खलीफा बनते हैं हुसैन। जब खलीफा हुसैन बनते हैं उस समय इस्लाम धर्म के अनुयायी दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक भाग हुसैन के समर्थन में और दूसरा भाग एक अन्य व्यक्ति याजिद के समर्थन में हो जाता है। कौन कौन व्यक्ति हो गए, एक हो गए हुसैन और दूसरे हो गए याजिद। अब यहीं से शिया और सुन्नी का कॉन्सेप्ट क्लियर कि हुसैन को मानने वाले लोग कहे गए क्या, सुन्नी कहे गए, और जबकि याजिद को मानने वाले लोग क्या कहे गए, शिया कहे गए। तो ये था शिया और सुन्नी के बीच का अंतर। अब होता क्या है, इन दोनों के बीच में, किसमें, हुसैन के समर्थकों और याजिद के समर्थकों में खलीफा के पद को लेकर युद्ध होता है, प्रसिद्ध करबला के मैदान में। इसीलिए आपको जानते होंगे, आप लोग जो इस्लाम धर्म को करीब से जानते और समझते होंगे उनको पता होगा कि हर मुहर्रम पे जब ताजिया निकाली जाती है तो उस ताजिया को ले जाके हर एक गांव के क्षेत्र में करबला का एक मैदान होता है, उस मैदान में ले जाके ताजिया को दफन किया जाता है। तो वह ताजिया निकाली जाती है हुसैन की याद में। ये हुसैन को दी गई एक प्रकार की शहादत है, हुसैन की शहादत में निकाला गया एक सिंबल है, वही क्या है, ताजिया है। तो ऐसे में उसी समय हुसैन और याजिद के बीच जो करबला के मैदान में, करबला शब्द बोर्ड पर लिखा है, करबला
के मैदान में युद्ध होता है और इस युद्ध में हुसैन मारे जाते हैं, जिसको उनके समर्थक शहीद का दर्जा देते हैं, तो खलीफा हुसैन शहीद हो जाते हैं, तो इनके समर्थक कहलाते हैं सुन्नी, जबकि याजिद के समर्थक कहलाते हैं शिया। अब देखिएगा मजेदार बात यह है कि सुन्नियों के बीच आज भी यह क्या एक द्वेष है, एक भावना है इनके प्रति, और इनकी भावना द्वेष है इनके प्रति। इनका यह मानना है कि इनके खलीफा हुसैन की हत्या याजिद के समर्थकों यानी शियाओं ने किया है। इसी बीच को लेकर इनमें प्राचीन काल से यानी इतने दिनों से चला आ रहा एक द्वेष का भाव है। लेकिन अगर हम किसी धर्म के प्रति कमेंट नहीं, उनके हम दर्शन की बात कर रहे हैं, उनकी फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर एक हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो सुन्नी की तुलना में शिया उदार प्रकृति के माने जाते हैं, जबकि सुन्नियों में कट्टरता। आप ये उदाहरण, किसी को अपने धार्मिक आघात नहीं लगनी चाहिए, आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। औरंगजेब को पढ़ते हैं, फिरोज शाह तुगलक को पढ़ते हैं, सिकंदर लोदी को पढ़ते हैं, तो उन्हें हम कट्टर सुन्नी मुसलमान की उपमा दी जाती है। ये हम नहीं, बड़े बड़े इतिहासकारों के द्वारा दिया गया है। तो सुन्नियों के अंदर कट्टरता पाई जाती है, जबकि शियाओं के अंदर उदार पाया जाता है। तो ये रहा शिया और सुन्नी का कॉन्सेप्ट। और सारी चीज़ें, खलीफा हो गई, जीवन परिचय हो गया पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का, इस्लाम धर्म हो गया, कुरान की प्राप्ति कैसे हुई, क्या 5 कर्तव्य हैं, 12 महीने के नाम क्या हैं इस्लामिक कैलेंडर के, ये तमाम चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो यह वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं, यह क्लास हम यहीं से समाप्त करते हैं। अब हम अगली क्लास लेके आएंगे आपके पास भारत में अरबों का आक्रमण यानी तुर्कों का आक्रमण, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमण होता है। या दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगती हो, तमाम चीज़ें बेहतर, हम लोगों का काम पसंद आता होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।